अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू, जिसकी आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे काम्यार जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और आयरा को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती। काम्यार की दादी आयरा को फोन करती हैं और उसको बताती हैं कि काम्यार का एक्सीडेंट होता है। आयरा जब ये बात सुनती है तो वो घबरा जाती है और वो फौरन काम्यार से मिलना चाहती है, लेकिन रात के इस पहर उसके वालिद उसको वहां जाने से मना कर देते हैं। आयरा जो कि रो धोकर रात तो गुजार लेती है, लेकिन सुबह होते ही काम्यार से मिलने हॉस्पिटल जाती है और काम्यार जैसे ही उसको देखता है अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है और आयरा को ये बात बहुत बुरी लगती है और वहां से वो दिल बर्दाश्ता होकर रोते हुए बाहर आ रही होती है जब उसकी दादी उसको समझाती है कि काम्यार तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जिस आयरा दादी से कहती है कि जब से काम्यार मेरी जिंदगी में आया है मेरी जिंदगी भी आसान नहीं है, मुश्किलों पे मुश्किलें आ रही हैं। मेरा दिल करता है एक ही बार सारी मुश्किलें अपने सर मोल लूं ताकि ये सिलसिला ही खत्म हो जाए। के पेरेंट्स जो कि काम्यार से कहते हैं कि जब आयरा तुम्हारी जिंदगी में आई थी तुम बिल्कुल सुधर गए थे, तुम पहले जैसे ही बन जाओ। अगर तुम आयरा को इतनी शिद्दत से चाहते हो तो हम उससे बात करते हैं। जिस पे काम्यार उनसे कहता है कि मेरे जैसे बिगड़े कभी सुधर नहीं सकते और ना ही मैं सुधरना चाहता हूँ और आइंदा के बाद आयरा का नाम मेरे सामने कोई भी नहीं लेगा। कि ये हालत आयरा के वालिद से भी बर्दाश्त नहीं होती। वो उससे कहते हैं कि बेटा उस रास्ते पे चलना ही नहीं चाहिए जिस पे थोड़ा सा चल के इंसान को इतनी तकलीफ हो, वो रास्ता छोड़ देना चाहिए। मेरा मशवरा तुम्हें ये है कि तुम बाहर के मुल्क चल जाओ स्टडीज के लिए ताकि तुम्हारा ध्यान बटे, क्योंकि काम्यार तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल अब नहीं करना चाहता और मैं तुम्हें इतने ज्यादा दुख और तकलीफ में नहीं देख सकता। आयरा अपने वालिद की बात मान लेती है और कहती है कि मैं आप जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं और मैं आपकी बात पर अमल करना चाहूंगी। काम्यार जो बज़ाहिर तो ये जाहिर करता है कि वो आयरा को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता, लेकिन वो दिल ही दिल में उसको टूट कर चाहता है और उसके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगली सुबह काम्यार की दादो उसको समझाते हुए कहती हैं कि बेटा तुम आयरा के बगैर नहीं रह सकते, ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ वो तुम्हारे लिए बेहतर है। जिंदगी में सबसे मुश्किल रास्ता किसी के दिल में घर करना होता है और आयरा के दिल में तुमने घर कर लिया है और आयरा भी तुम्हें बहुत शिद्दत से चाहती है। अगर होगा तुम उसकी गलती को भुलाकर उसको माफ करके दोबारा से अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। काम्यार के दिल में दादो की बातें घर कर जाती हैं, लेकिन वो ये बात सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे आयरा को माफ कर देना चाहिए। लेकिन काम्यार इस बात से बिल्कुल अनजान है कि आयरा ने ये मुल्क छोड़ने का फैसला कर लिया है, क्योंकि आयरा अपनी दोस्त से कहती है मौत आ जाए लेकिन कभी कोई किसी की जिंदगी में ना आए, क्योंकि आयरा अभी ये रवैया काम्यार का बर्दाश्त नहीं कर पा रही। काम्यार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ही अपने टूटे हुए हाथ के साथ मौलवी को लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है, जिसपे उसका आयरा का भाई कहता है अब तुम मौलवी को लेकर क्यों आए हो, जिसपे वो कहता है तुम्हारे से तो निकाह नहीं करूंगा, ऑब्वियसली तुम्हारी बहन से ही करूंगा। घर जाकर काम्यार को ये मालूम होता है कि आयरा तो ये मुल्क छोड़कर ही जा रही है और वो फौरन से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाता है। क्या काम्यार इस बार आयरा को मना लेगा और उससे शादी कर लेगा, या काम्यार ने ये शादी सिर्फ और सिर्फ आयरा से बदला लेने के लिए करेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मजीद मालूमात जानने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।